यूनिट 3 विद्युत रसायन पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं? तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हैं हम लोग। इसमें मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। सबसे ऊपर लिथियम आयन का -3.05 है, इसका अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कम है। और सबसे नीचे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है +2.87। और इस आधार पर यहाँ पे देखिए बताया गया है आक्सीकारक गुण। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आक्सीकारक गुण बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और घटते क्रम में हो जाता है अपचायक गुण, जो है इसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम होती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सीरीज को। तो याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे। लीना को भालू काटे ना, मैगी आलू जल गए फेंको, नई टीला लेट का है, काम का चांदी सोना फूंक लो। फूंक लो मतलब ले लो, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, लीना का मतलब लिथियम से है, को का मतलब कैलियम मतलब पोटेशियम से है, भालू मतलब बेरियम से है, काटे Ca कैल्शियम से है, ना Na सोडियम से है, मैगी Mg मैग्नीशियम से है। तो इस प्रकार से आप याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ये जो मान है, और इसके आधार पर हम एनोड और कैथोड की भी पहचान करते हैं ना। मानक अपचयन विभव का मान कम हो तो एनोड होगा, और मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा तो कैथोड होगा। तो दो इलेक्ट्रोड रहेगा, तो इस प्रकार से हम कैथोड और एनोड की पहचान कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं का धन विद्युतीय गुण कम होता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऋण विद्युतीय गुण अधिक होता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसे हम आक्सीकारक प्रवृत्ति बोलते हैं ना, उसी को लिखा गया है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक प्रवृत्ति कम होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। श्रेणी में फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक होता है और लिथियम प्रबल अपचायक है। और श्रेणी में कम मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड एनोड होता है और अधिक मानक अपचयन विभव वाला कैथोड होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। पहला, गैल्वेनी सेल के ईएमएफ ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के द्वारा हम विद्युत रासायनिक सेल के जो है ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, ये उदाहरण में ज्ञात करके बताया गया है। वहाँ पे जो उदाहरण चर्चा किए थे वही, तो आप इस प्रकार से इस उदाहरण को पढ़ लेंगे और इस प्रकार मान रख के ज्ञात कर लेंगे। फिर एनोड और कैथोड के अनुमान में मैंने जैसे बताया, मानक अपचयन विभव का मान कम होगा तो एनोड होगा और अधिक होगा तो कैथोड होगा, उसी चीज को लिखा गया है। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना में रेडॉक्स अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी ये पता चलता है। तो यदि विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान पॉजिटिव में आए तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, और नेगेटिव में आए तो नहीं होगी। इसी को बोलता है सेल विभव धनात्मक होने पर अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं। फिर तत्वों की सक्रियता। कम मानक अपचयन विभव होने पर अधिक क्रियाशील होता है और अधिक मानक अपचयन विभव होने पर कम क्रियाशील होता है। तो लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है। आक्सीकारक एवं अपचायक प्रवृत्ति। कम मानक अपचयन विभव वाले अपचायक और अधिक मानक अपचयन विभव होने पर आक्सीकारक होता है। धातुओं के संक्षारण में कम क्रियाशील धातु का लेप लगाते हैं, जिससे धातु का संक्षारण से बचाव होता है।